हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपका एग्ज़ाम हुआ है जैक बोर्ड। आज तारीख था आपका 12/4/2022। उसके साइंस क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं उन क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। आप अपने आंसर्स को मिलाना। आंसर्स को मिलाने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना कि 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ठीक है, और यहाँ जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ आप ऐसा मान के चलें कि 99% ये सही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण मतलब हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसका सिरा बाहर की तरफ निकला हुआ, यानी चम्मच की तरह जो दिखता है ऐसा। ठीक है, और आपको पता है ऐसे फोटो बनेगा इसका। आपको पता है ये रे आता है, ऐसे करके जाता है, ऐसे टकराता है, फिर यहाँ से एक सेंटर से पास होता है ऐसे करके। सॉरी रुको, मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ। ऐसे करके मान के चलो, यहाँ पर इसका सी है, ऐसे करके पास होता है। तो आपको पता है इमेज जो बनता है ऐसे सीधा, और जो इमेज सीधा होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट। यानी पहला का ऑप्शन क्या हो गया, 4। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि गोलीय दर्पण का फोसांतर यानी फोक्सांतर जो है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला। फार्मूला आपका होता है R इज इक्वल टू, ठीक है, 2 गुने एफ, ये फार्मूला होता है। तो आपसे एफ पूछा कितना गुना होता है आर का, तो ये होता है आधा, यानी एफ जो है वो आर का आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखिए केव का मतलब क्या हो गया, गुफा। ठीक है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। अभी मैंने आपको बताया कॉनकेव ऐसे करके बनता है, ऐसे करके लाइट आएगा, ये फोकस ऐसे टकराएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। और आपको पता है कि पोल से इधर वाली जितनी भी दूरियां हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक। कैसी होती हैं, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी यानी नेगेटिव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कि विच मिरर इज यूज एज सेविंग मिरर, यानी कि जो हजामती होता है वो दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो आपको पता होना चाहिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि उसको आदमी का जो फोटो है वो बड़ा देखना होता है। ठीक है, इसलिए वो किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, सीधा बनता है। अवतल दर्पण में आपको पता होना चाहिए एक ऐसा फोकस, यानी कि जब हम लोग उसको पी और एफ के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो वहाँ पर सीधा बनता है और बड़ा फोटो बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, हाउ मेनी आर द मेन टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने लेंस होते हैं स्पेरिकल, 2 होते हैं, यानी कि 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। आइए अब बात करते हैं हमारा उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक, है ना, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होती है। तो वास्तविक और आवर्धित का मतलब क्या होगा, देखिए अब क्वेश्चन क्या लिखा है इन्होंने, इंग्लिश में देख लो। अ रियल मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी मैंने कॉन्वेक्स मिरर बताया था, उसी से आपका जो है लेंस बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था आपका ऐसा। ठीक है, देख मैं फोटो बना रहा हूँ, थोड़ा देखना, ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि क्या होता है, यानी कि रियल मैग्नीफाइड इमेज बनाना है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। कब बनेगा, वो भी मैग्नीफाइड बनना चाहिए जब इमेज आपका कहाँ हो। तो आपको पता है कि इमेज हमारा कहाँ होना चाहिए, तब जाके मैग्नीफाइड और रियल बनता है। ठीक है, रियल और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो गया, थोड़ा बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा कब बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा कब बनता है, जब आपका इमेज कहाँ हो, जब आपका इमेज हो, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2f और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अच्छा 2f और आपको पता होना चाहिए कि जब इन्फिनिटी पे होता है तो f पर बनता है, और ठीक है 2f पे जब आ जाता है आपका इमेज तो दूसरी तरफ बन जाता है जाकर के। ठीक है, और उससे उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बिटवीन f और देखो लेंस और f के बीच में तो होगा नहीं, आई थिंक f और 2f के बीच में होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, एफ और 2f के बीच में, आप लोग इसको कर लेंगे एफ और 2f के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग और देखेंगे बढ़िया। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए क्या होना चाहिए। इसमें लिखा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो आपको तो पता है किधर मुड़ता है, ये अविलंब की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, लिखा है 8वां नंबर क्वेश्चन में, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर जो होता है उसका ऐसा यूनिट है कि द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अच्छा, लेंस का जो पावर होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, डायोप्टर। डायोप्टर इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें है कि हमारा जो नेत्र होता है उसमें कौन सा हमारा जो नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे नेत्र में पाया जाता है उत्तल, ये ठीक है, ये वाला लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या हट जाओ। ठीक है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करती है? तो आपको पता होना चाहिए सिलरी मसल्स। इसका आंसर हो जाएगा सिलरी मसल्स ही। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा था? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो मैक्सिमम तो आपको पता है, मिनिमम तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन मैक्सिमम होता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्या लिखा है? विच डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय द यूज ऑफ द स्पेक्ट्रल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉनकेव जो लेंस होता है उसका यूज करके हम लोग कौन से डिफेक्ट यानी आँख में कौन सी खराबी आ जाती है जिसे हम दूर कर सकते हैं, वो है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति नज़दीक की चीज़ों को देख पाता है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन है? विच फिनोमेना ऑफ लाइट डज द ट्विंकल ऑफ स्टार रिप्रेजेंट, यानी कि प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना है जो स्टार्स के ट्विंकल यानी कि जो स्टार्स होते हैं उनका ट्विंकल करने का रिप्रेजेंट करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या लिखा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आप जानते ही हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्या लिखा है कि समीकरण, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन। आपको पता होना चाहिए कि जब एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूटता है तो उसको वियोजन यानी डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि श्वसन कैसे अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवाया था कि श्वसन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। क्यों बीट जाता है भाई? ठीक है, कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग टिक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि विच रिएक्शन इन द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, इसमें से कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करे। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके रिएक्टिविटी सीरीज का है ना। अगर आपको ये पता है कि कौन सा तत्व ज़्यादा रिएक्टिव होता है तब आप इसका आंसर दे पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कॉपर जो होता है वो आयरन से नीचे होता है और जिंक जो होता है वो ऊपर होता है, तो कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से संतुलित रिएक्शन कौन है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखो 3 आयरन है, यहाँ भी 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से गुना 4 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 यानी 8 हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि इन द रिएक्शन जैडाइनो प्लस कार्बन विच इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब हो गया किसमें कार्बन कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें ऑक्सीजन आके मिला। तो देखो यहाँ से कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी कि कार्बन जो है वो क्या हो चुका है? ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि तो पता आपको, ये तो आपको याद होगा, जुबान पर रटा होगा, अल्कली। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दुर्लभ अम्ल कौन सा हो जाएगा आपका? ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सबके सब दुर्लभ होते हैं गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है अगला क्वेश्चन 22। क्या लिखा? अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन जो है वो उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है, अम्लीय यानी कि एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25। कौन अधिक क्षारीय है? तो आपको पता है कि क्षारीय अधिक वही होता है जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है, तो ये पीएच मान 14 वाला जो है अधिक क्षारीय होगा। अब बात आते हैं व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका ये
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या लिखा है इन्होंने, इसमें लिखा है कि इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन किस में से रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है वाटर में से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो वो बनता है आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये इसका आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप चेक कर लेना। मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि इसका एथिल अल्कोहल आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन परजीवी है, आपका ये हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा है कि रुधिर के तरल भाग में, तरल भाग को क्या कहते हैं, रुधिर के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है। ये भी आपको पता है कि मछली की जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक की संख्या होती है। जिस तरह हम लोगों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं उसी तरह मछली के में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के विक्र में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। ठीक है, मनुष्य का विक्र का मतलब क्या, किडनी, वो होता है उत्सर्जन से संबंधित। किससे होता है, उत्सर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में लिखा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, तो मैग्नीशियम पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में। ठीक है, किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 34। क्या लिखा है, इसमें किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ये तो आपको पता है, हाइड्रा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैडम ने पढ़ाया होगा आपको। हाइड्रा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एड्स रोग किसके द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस से जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्या लिखा है, परागन कोष में होते हैं क्या चीज़, परागकण। क्या होते हैं, परागकण। ये तो मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 36 का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 37 में आते हैं। क्या लिखा हुआ कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है ना। क्या कहलाता है, फल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिखा हुआ, अनवनीकरण ऊर्जा स्रोत। अनवनीकरण मतलब जो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अनवनीकरण कौन हो जाएंगे, हो जाएगा आपका कोयला, क्योंकि पवन, सूर्य, जल, ये सब ऐसे हैं जो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन कोयला खत्म होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोलर सेल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या है, निम्नलिखित में कौन, ठीक है, मुख्यतः जैव गैस का संगठन है। जैव गैस का संगठन होता है आपका मीथेन गैस। ठीक है, क्या होता है, मीथेन गैस। तो गाइस ये थे आपके सभी क्वेश्चंस के आज। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आंसर्स को ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही किए हैं कमेंट में। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है, चलिए मिलेंगे हमारे मैथ वाले पेपर, जिस दिन मैथ का पेपर होगा उस दिन भी आपको मैं एवोल्यूशन कराऊँगा 40 क्वेश्चंस का। ठीक है, बाय।